ग्राफ के बारे में कि ग्राफ होता क्या है हमारा डेटा स्ट्रक्चर में और टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं ग्राफ की। ठीक है, सबसे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत यूज़फुल रहेंगी आप लोग के लिए। तो अब देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। अ ग्राफ इज़ अ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर सम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय लिंक। जो ग्राफ होता है ना वो एक फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि कनेक्टेड रहता है या फिर लिंकेड रहता है कह लो। ठीक है, द इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट टर्म्स एज वर्टिक्स। जो भी इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट रहता है आपका वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वर्टिक्स बोलते हैं। और जो द लिंक दैट कनेक्ट द वर्टिक्स आर कॉल्ड एज। जो भी आपका वर्टिक्स कनेक्टेड रहेगा जिस लिंक से, उसे हम क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। तो देखो फॉर्मली अ ग्राफ इज़ अ पेयर ऑफ सेट। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ग्राफ होता है वो हमारा सेट ऑफ पेयर होता है किसका, वी और ई का। तो वी और ई किस लिए रिप्रेजेंट होता है, वी हमारा यहाँ वर्टिक्स के लिए रिप्रेजेंट होता है और ई हमारा सेट ऑफ एज के लिए रिप्रेजेंट होता है, कनेक्टिंग द पेयर ऑफ वर्टिक्स। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है पेयर ऑफ वर्टिक्स को। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ कि हमारा ग्राफ क्या होता है, तो सबसे पहला एक पॉइंट बनता है कि जो हमारा ग्राफ है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो नोड्स होते हैं, नोड्स कह लो या वर्टेक्स कह लो, जो भी होते हैं इसमें वर्टेक्स या नोड्स, ये इसका कलेक्शन और हमारा एज का कलेक्शन जो भी फिगर आउट करता है वो हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, या फिर हम ग्राफ कहते हैं उसे। तो अभी मैंने यहाँ पे जस्ट बताया, देखो सेट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ पेयर इज नोन एज ग्राफ। सिंपल सा ये भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है, इसको मैं समझाती हूँ। इस फिगर में देखो आपका वर्टिक्स क्या क्या है। तो आपका वर्टिक्स ए बी सी डी ई, ये तो सिंपल सा पता है कि वर्टिक्स यही होता है, यही है। ठीक है, अब आपका एज क्या है, तो एज हमारा क्या बोलता है, यही बोलता है ना, द लिंक्स दैट कनेक्टेड द वर्टेक्स आर कॉल्ड एज। जो भी लिंक कनेक्टेड रहता है वर्टेक्स से वही हमारा एज होता है। तो इसमें देखो ए बी से भी लिंकेड है, सी से भी लिंकेड है, ये सब तो वर्टेक्स है ना हमारा, ये दोनों ये सब लिंकेड है एक दूसरे से। तो ये क्या होगा हमारा एज। तो इसमें देखो ए लिंकेड है बी से, तो एक एज हो गया, बी ए लिंकेड है सी से, दो हो गया। फिर यहाँ पे देखो बी हमारा लिंकेड है डी से, ठीक है, ये तीन हो गया। और डी हमारा लिंकेड है किससे, सी से, ये एक बोल सकते हैं। और डी हमारा लिंकेड है ई से। ठीक है, ये हमारे वर्टेक्स हो गए। देखो इसको हमने दो बार नहीं लिया, ऐसे नहीं लिया है कि एक बार बी डी से कनेक्टेड है, डी बी से कनेक्टेड है, सेम मतलब हुआ है यार, एक ही बार लो ना, दो बार लेके क्या उसको लेंदी करना। ए हमारा बी से कनेक्टेड है तो हमने ए बी लिया है, और यहाँ पे ए हमारा सी से कनेक्टेड है, ए सी लिया है, और यहाँ पे बी हमारा कनेक्टेड है डी से, बी डी लिया है। सॉरी, बी हमारा कनेक्टेड है डी से तो बी डी लिया है, और सी हमारा कनेक्टेड है डी से तो हमने सी डी लिया है, और डी हमारा कनेक्टेड है ई सी से तो डी ई लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्राफ क्या क्या होता है। तो इट इज़ गिवन बिलो लिस्टेड। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो पहला तो हमारा जो ग्राफ में टर्म्स होते हैं उसमें हमारा तो पहला तो कंप्लीट ग्राफ आता है, दूसरा साइकिल ग्राफ आता है, तीसरा लेबल ग्राफ आता है, चौथा हमारा वेटेड ग्राफ आता है, पांचवा रेगुलर ग्राफ, सिक्स्थ मल्टी ग्राफ, सेवेंथ सोर्स एंड स्किन ग्राफ, एट्थ हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स हो जाएगा, और नाइन्थ हमारा लास्ट वन है पाथ। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज का सबसे पहला वाला कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। तो देखो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ जी is said to be complete graph if each node of the graph is connected to each other nodes of graph। ठीक है, a complete graph connecting n vertex will have n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2 एज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि
इसका कहने का मतलब ये है जो आपका ग्राफ जी है वो कंप्लीट तब होता है जब सारे नोड्स या सारे वर्टेक्स कह लो, जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे नोड से जुड़े हुए होते हैं, तो ये कंप्लीट ग्राफ होता है। और जिसमें हमारा एन वर्टेक्स है, हमारा एन वर्टेक्स क्या होता है, एन वर्टेक्स का एक सिंपल सा एज निकालने का वो है। तो देखो अगर हमारा ग्राफ में एन वर्टेक्स है तो उसमें एन ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2 एज होंगे, ठीक है। मतलब एज मतलब एक तरह से जो भी ड्राइंग, जो भी लिंक, जैसे एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स से जो भी ये लाइन ड्रॉ है, ये लिंकेड लाइन ड्रॉ है, वही एज होता है आपका, ठीक है। तो यही वो बता रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे ये लिंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट ग्राफ है क्योंकि ये सारे लिंकेड है। ये क्या है आपका, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और ये देखो सी वाला, अब हम सेकंड देखते हैं कि हमारा क्या है। तो सेकंड वाला हमारा साइकिल है। तो साइकिल में हम देखते हैं क्या है, इन अ ग्राफ इफ ट्रेवर्सिंग स्टार्ट फ्रॉम वन वर्टेक्स एंड एंड वर्टेक्स ऑन द सेम वर्टेक्स, सॉरी, एंड ट्रेवर्सिंग ऑन द सेम वर्टेक्स देन इट इज़ कॉल्ड साइकिल। इसका कहने का मतलब ये है कि साइकिल जो आपका है ना, जो अगर ये ग्राफ में एक वर्टेक्स से इसकी ट्रैवर्सिंग हो रही है और जो भी शुरुआत वर्टेक्स रहेगा वही फिर एंड में वर्टेक्स वही एंड में आएगा, तो ये आपका एक साइकिल बनता है। तो देखो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है आपका, ये स्टार्ट हम करते हैं ए से, ठीक है। अ पाथ स्टार्ट फ्रॉम ए, तो ए से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम ए से ले गए बी पे, ठीक है, ए बी, देन बी टू एफ, एफ टू ई, ई टू ए, वहीं पे फिर आ गया ना, ए से स्टार्ट किया था ए पे फिर आ गया, तो ये हमारा साइकिल हो गया, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं कि लेबल ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ हुज एज हैज़ डेटा रिटन ऑन इट इज़ कॉल्ड लेबल ग्राफ। तो लेबल ग्राफ का कहने का मतलब यही है, जो भी आपका एज होगा, जो भी मैंने अभी बताया था, एज मतलब क्या होता है, जो भी दूसरे से लिंक कनेक्शन होता है, अगर उसमें लाइन जो ड्रॉ है वही आपका एज होता है। तो उसी पे अगर हमने कोई भी डेटा दे दिया, कोई भी मतलब एक डेटा दे दिया है, फिर कोई भी एक सिमिलर डिनोट कर दिया है ये ए बी सी डी से, तो ये देखो इस लाइन पे हमने दिखाया ना A1 A2 A3 A4 A5, तो ये आपका एक लेबल ग्राफ हो गया, ठीक है। और अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या होता है। तो फोर्थ वाला आपका है वेटेड ग्राफ। अ ग्राफ इन विच एज नंबर आर रिटन इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। इसका कहने का मतलब ये है, जो भी एज पे आपके नंबरिंग किया रहेगा या फिर कोई भी नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा वो आपका हो जाएगा वेटेड ग्राफ, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला हमारा है रेगुलर ग्राफ। द ग्राफ इन विच एवरी नोड्स हैज़ अ सेम डिग्री इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। तो देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी सारे हमारे नोट्स होंगे उनके ना सेम डिग्री होंगे, तो वही हमारा रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। तो ये मैंने एक थोड़ा सा ख़राब बनाया पर कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसके सारे डिग्री 2 हैं। कैसे, डी ए डी का देखो, डी ए से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, सी देखो बी से भी कनेक्टेड है, ई से भी कनेक्टेड है, ई जो है आपका बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, ठीक है, बराबर ना। तो ये आपका क्या होगा, ये सारे डिग्री आपके 2 हैं, तो सबके तो नोट्स के वैल्यू जो भी है वो आपके 2 ही तो है, तो ये आपके हो जाएंगे रेगुलर ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। सिक्स्थ है हमारा मल्टी ग्राफ। तो ये तो नाम से पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है। अ ग्राफ विच हैज़ मल्टी एज इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। देखो इस ग्राफ में मल्टी एज है ना, मल्टी लाइंस है ना, मल्टी कनेक्टिविटी है ना, तो वही आपका हो जाएगा मल्टी ग्राफ, ठीक है।
अब सेवन्थ वाला देखते हैं। सेवन्थ वाला क्या है? सेवन्थ में है हमारा सोर्स एंड स्निक, ठीक है। अ वर्टेक्स सोर्स इज कॉल्ड व्हेन इट्स आउटर डिग्री इज मोर देन 0 एंड बी इन डिग्री इज 0। सॉरी, इसका कहने का मतलब ये है, जो भी आपका वर्टेक्स सोर्स तब होगा जब भी, देखो, किसी भी ग्राफ का जो भी वो है आउटर डिग्री 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो इनर डिग्री होगा वो आपका 0 ही होना चाहिए, तभी वो आपका वर्टेक्स सोर्स या सोर्स कहलाएगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला, ये सिंक क्या कहलाएगा? अ वर्टेक्स इज कॉल्ड सिंक व्हेन डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड आउटर डिग्री 0। देखो, जो इनर डिग्री होगा ना वो ज़्यादा होगा और आउटर डिग्री 0 होगा, जस्ट अपोजिट है सोर्स के। तो ये आपका हो जाएगा स्निक, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो ये क्या होता है? अ वर्टेक्स इन अ ग्राफ विच इज नॉट contact with any other vertex is called isolated vertex. A graph that has a isolated vertex is called null graph और disconnected graph। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्टेक्स ग्राफ रहेगा ना वो किसी और वर्टेक्स ग्राफ से कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर कनेक्ट नहीं रहेगा, या फिर कह लो कि लिंक नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे ये डी नहीं कनेक्टेड है ना, डी तो किसी से भी नहीं कनेक्टेड है, ना तो सी से, ना तो बी से, ना तो ए से। तो ये आपका हो जाएगा आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स यही कहता है जो भी वर्टेक्स मतलब दूसरे वर्टेक्स के कांटेक्ट में नहीं होगा, दूसरे वर्टेक्स के साथ लिंक नहीं होगा, दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं होगा, वही आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है। और इस वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स को हम नल ग्राफ भी कहते हैं और डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी कहते हैं। अब नल ग्राफ क्या होता है? नल ग्राफ मतलब एम्प्टी ग्राफ, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा कि पाथ क्या है। तो पाथ तो सिंपल सा है, देखो, द नोड वर्टेक्स दैट आर विजिटेड ओनली इन ग्राफ to go from vertex which will be called source node या vertex to another vertex which will be called destination node या vertex that is called path। इसका कहने का मतलब यही है, जो भी हम सोर्स नोड या सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और एक डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाते हैं, वही होता है हमारा पाथ होता है। उसके बीच में जो भी हम जितने भी मतलब डेस्टिनेशन से लेके हमको सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने में जो भी पाथ है, मतलब जो भी हमें सरवाइव करना पड़ता है, वही होता है पाथ। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, पाथ 1 ले लिया है और पाथ 2, ठीक है। ये हमारा सोर्स वैल्यू है, ये हमारा डेस्टिनेशन वैल्यू है, हमने इतना ले गया और इसके बीच में ये आए। तो अब मैं सेकंड का एग्जांपल लूँ पाथ 2 का। तो देखो V1 है, V1 से V3 तक गए, V3 तक, फिर V3 से V4 तक, V3 से V4 तक, फिर V4 से V5 तक, V5 तक एटलीस्ट में हम डेस्टिनेशन पॉइंट तक आ गए। तो यही होता है हमारा पाथ। अब वैसे फर्स्ट का भी है यार, V1 से V2 तक जाएंगे, V2 से V3 तक जाएंगे, V3 से V4 तक, V4 से V5 तक, यही होता है हमारा पाथ, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई आपके रिलेटिव भी हो CS ब्रांच से तो प्लीज़ उनको भी शेयर करना, और कमेंट तो करना मत भूलना, क्योंकि मैंने पूछा है एग्जाम्पल मैंने दिया था, उसका कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर की करना। थैंक यू सो मच।